तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 14 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सबसे पहली पर्ची वहां पर निकलती है जिसके ऊपर ल्यू फेंग मार्शल क्लब का नाम लिखा होता है। ल्यू फेंग मार्शल क्लब से ली जुन फेंग वहां पर आता है और कहता है कि मैं सबसे पहले यहाँ पर चैलेंज करना चाहता हूँ। ली जुन जो होता है वहां पर टियान लू क्लब को वहां पर चैलेंज कर देता है। टियान लू क्लब से भी एक लड़का जल्दी से जंप करते हुए अरीना में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा। और दोनों वहां पर अपनी फाइटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वहां पर दिखाते हैं कि हमारा ली जुन जो होता है वो क्योंकि यहाँ पर माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट को यूज कर रहा है तो वो अपने पंचेस को टकराता है, जबकि दूसरी तरफ से जो लड़का वहां पर आता है वो अपने पास से दो ब्लेड्स निकालता है। वो ब्लेड टेक्निक को यूज कर रहा होता है। कहता है कि ली जुन फेंग, मुझे लगता है कि लास्ट टाइम तुमने यहाँ पर सबक नहीं सीखा था। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कितनी बुरी तरह से हराया था और उसके बाद से तुम दोबारा यहाँ पर फिर से पहले हमें चैलेंज करने के लिए चले आए हो। तुम्हारा जो माउंटेन ब्रेकिंग पंच मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। जबकि ली जुन उसे कहता है कि पास की बात को छोड़ो, इस बार मैं यहाँ पर तुम्हें हराने वाला और तुम यहाँ पर मेरे हाथों से ही हारोगे और हो सकता है कि तुम्हें बहुत ही बुरी मौत मिले। जबकि दूसरी तरफ से जो लड़का होता है उसका नाम वू मिंग होता है। तो वू मिंग उसे कहता है कि देखते हैं कि कौन यहाँ पर मरता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वहां ली जुन जो होता है वो जाकर उसे जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन वो अपने ब्लेड्स को सामने करते हुए उसके पंचेस को ब्लॉक कर लेता है। तो वो उसे कहता है कि ये कैसे तो यहाँ पर ब्लॉक कर लिया। और बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर इसी फाइट के ऊपर नजर गड़ाए बैठे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहली फाइट है तो पहली फाइट को जो भी जीतेगा उसकी हिम्मत तो यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो इसी के साथ ही दिखाता है कि ली जुन जब वहां पर माउंटेन ब्रेकिंग पंच को यूज करता है तो दूसरी तरफ से दिखाता है कि वू मिंग उड़ता हुआ पीछे जाता है। वो उड़ता हुआ सीधा अरीना से बाहर की तरफ गिर रहा होता है। सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं और कहता है कि ये तो अरीना से बाहर गिर जाएगा, अगर ये अरीना से बाहर गिर गया तो फिर हम लोग यहाँ पर फाइट को जीत जाएंगे। लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ गिर रहा था वो अपने दोनों ब्लेड्स को पीछे फेंकता है जो कि किनारे के ऊपर जाकर गड़ जाते हैं। वो किनारे के ऊपर जाकर जब गड़ जाते हैं तो वो भी उड़ता हुआ पीछे की तरफ ही आ रहा होता है। वहां पर अपने पांव उसके ऊपर टेक कर अपने आप को सहारा देकर वहां पर खड़ा कर लेता है। जैसे वहां पर रुक जाता है इसी के साथ ही दिखाते हैं कि मां ली जुन फिर से पंच मारने के लिए उसके करीब पहुंचता है। उसके करीब पहुंचकर वह वहीं पर उसे पंचेस मारना स्टार्ट करता है, लेकिन वो मिंग ने वहीं पर उस तलवारों के ऊपर सॉरी अपने ब्लेड्स के ऊपर ही अपने पांव जमाए हुए होते हैं और वहीं पर खड़े होकर उसके पंचेस को अवॉइड कर रहा होता है। तो सन जिन जो होता है इस पास से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि यहाँ पर पाइथन बोन फिस्ट को यूज कर रहा है, मुझे लगता है कि ये फाइट तो हम लोग जीतने वाले हैं। वो मिंग बहुत ही जल्दी यहाँ पर ऊपर अरीना से बाहर गिर जाएगा। जबकि मास्टर लियो से कहता है कि लड़के जरा गौर से देखो, वो मिंग ने वहां पर जिस तरह से अपना स्टैंस लिया हुआ है मुझे लगता है कि यहाँ पर उसे एक एडवांटेज है। पर से ली जुन के लिए पाइथन बोन फिस्ट टेक्निक को यूज करना इतना भी आसान नहीं है। वो कॉर्नर के ऊपर अगर वो यहाँ पर उसे एक भी ओपनिंग देगा तो वो मिंग उसके ऊपर आगे से काउंटर अटैक कर देगा। मास्टर ली को वहां पर पता होता है कि जहां पर वो डिसएडवांटेज के ऊपर है और वो सोच रहे होता है कि ली जुन जल्दी से जल्दी वहां पर से पीछे हटे ताकि वहां पर उसे कोई चांस ना मिल सके, वरना वो मिंग उसके ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन ली जुन जो होता है उसे लगता है कि वो यहीं पर पंचेस मार मारकर या तो उसे अरीना से बाहर फेंक देगा या फिर उसके ऊपर एक डायरेक्ट हिट लगाएगा। लेकिन अफसोस के यहाँ पर उसे ये समझ नहीं आ रही होती कि वो मिंग भी यहाँ पर अपने ही प्लान के साथ काम कर रहा है। जैसे वो उसे एक और पंच मारता है तो वहां पर एक ओपनिंग निकलती है। जैसे एक ओपनिंग निकलती है वो मिंग जो होता है वहीं पर अपने पांव के नीचे से ब्लेड को ऊपर की तरफ उछालता है। एक ब्लेड के ऊपर खड़े होकर दूसरे ब्लेड को हाथ में पकड़ता है और साथ ही अपने ब्लेड को ऊपर की तरफ स्लैश लगाता है, जहां पर उसका आधा बाजू और साथ में उसके चेहरे के ऊपर भी एक कट लगता है। वहां पर ब्लड बहना शुरू हो जाता है। फिर साथ ही वो उसी ब्लेड को उसकी गर्दन के अंदर दंसाने लगता है। लेकिन इसी के साथ ही ली जुन जो होता है उसके ब्लेड को हाथ में पकड़ लेता है। जैसे वो उस ब्लेड को हाथ में पकड़ता है इसी के साथ ही वो मिंग दूसरे ब्लेड को भी उछालता है और दूसरे ब्लेड को भी मिट्टी के अंदर से बाहर निकाल लेता है और उसको अपने हाथ में पकड़कर दूसरे ब्लेड को उसके बाजू के अंदर दंसा देता है। जैसे वो उस बाजू को उसके बाजू के अंदर दंसाता है और पहले वाले ब्लेड को लेकर उसके पेट के अंदर दंसाकर वहां पर से स्लैश लगाकर आगे गुजर जाता है। और इस तरह ली जुन जो होता है जहां पर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तो वो उसे कहता है कि ली जुन तुम्हें अगले साल देखूंगा, अगर तुम यहाँ पर जिंदा बच पाए तो अगले साल तुमसे फाइट करूंगा। और साथ ही वो वहां पर दोनों ब्लेड्स जो होते हैं उसकी तरफ फेंक देता है। दोनों ब्लेड्स उड़ते हुए सीधे जाकर उसकी चेस्ट के अंदर धंस जाते हैं, जिससे वो जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर अरीना के ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो उसके मास्टर ली जल्दी से भागते वहां पर नीचे जाते हैं और जाकर उसे कैच कर लेते हैं और उसके साथ ही वहां पर फाइट खत्म हो जाती है। और सबसे पहली फाइट को वहां पर टियान लू क्लब के लोगों ने जीत लिया और मास्टर ली को दिखाता है कि मास्टर ली अपनी पावर को यूज करते हुए वहां पर दोनों ब्लेड्स को उसकी बॉडी से बाहर निकालते हैं और साथ ही अपनी एनर्जी के साथ उसकी इंजरीज को वहां पर हील कर रहे होते हैं। तो सनजिन और हमारे शिमू दोनों भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। तो गाइस सॉरी ये वाली एपिसोड छोटी रहेगी क्योंकि मुझे बीच में काम याद आ गया था और मैं इसको यहीं पर छोड़कर चला गया और उसके बाद मैंने आकर अगली एपिसोड से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। चलिए आप इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा एपिसोड समझ लें और आज आपको यहाँ पर 4 एपिसोड्स मिल जाएंगी।